अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे वीरान और सबसे कम समझा गया हिस्सा है। यहाँ ना कोई शहर है, ना इंसानी आबादी, सिर्फ हजारों किलोमीटर तक फैली हुई बर्फ। लेकिन इस बर्फ के नीचे ऐसी चीजें दबी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी खुलकर बात नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन बेस छिपा है, कुछ मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी सैनिक यहीं छिपे थे, और कुछ रिपोर्ट्स तो यह तक बताती है कि अंटार्कटिका में ऐसे जीव जंतु मिले हैं जो पृथ्वी के किसी भी और हिस्से में नहीं पाए जाते। इतना सब कुछ एक ऐसी जगह में है जहां इंसान शायद ही कुछ समय के लिए टिक पाए। आज हम जानेंगे अंटार्कटिका के उन 10 रहस्यों के बारे में जो इस बर्फीले महाद्वीप को सबसे रहस्यमयी, सबसे अजीब और शायद सबसे खतरनाक जगह बनाते हैं। लेकिन जितनी ठंड अंटार्कटिका की सतह पर है, उससे कहीं ज्यादा सन्नाटा है उसके नीचे छिपे सच में। और पहला सच बर्फ के नीचे छुपे उस अतीत से जुड़ा है जहां कभी सब कुछ हरा भरा था। अंटार्कटिका को आज तक हम एक ठंडी, बर्फ से जमी वीरान जमीन के रूप में जानते हैं, जहां इंसान ज्यादा देर तक टिक भी नहीं सकता। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। वैज्ञानिकों को यहाँ की बर्फ की गहराई में ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका में जीवन था, और वो भी हरा भरा था। पेड़ों के फॉसिल, बीजों के निशान और प्राचीन कीट पतंगों के अवशेष, ये सब बताते हैं कि किसी समय यहाँ घने जंगल थे। नासा की सैटेलाइट इमेजिंग और आइस कोर ड्रिलिंग से जो जानकारी सामने आई है, उससे पता चलता है कि करीब 3 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका का मौसम गर्म और नमी से भरा हुआ था। यह इलाका एक समय पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करता था, जहां सूरज चमकता था, पेड़ लहलहाते थे और जीवन सक्रिय था। लेकिन समय बदला, पृथ्वी की धुरी में बदलाव आया, जलवायु ने करवट ली और धीरे धीरे ये इलाका ठंड की चपेट में आता चला गया। जैसे जैसे तापमान गिरा, हरियाली बर्फ में दबती गई, और आज वही जमीन कई किलोमीटर मोटी बर्फ की कब्र बन चुकी है। उस बर्फ के नीचे आज भी वो जंगल छुपा है जो कभी धरती की सबसे जीवंत जगहों में से एक हुआ करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंटार्कटिका की सतह पर फैली बर्फ सिर्फ ऊपर से शांत लगती है, लेकिन उसके नीचे एक ऐसी झील छुपी है जहां तक इंसान कभी नहीं पहुंचा। इस झील का नाम है लेक वोस्टॉक। ये झील करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परतों के नीचे मौजूद है और पिछले 1 करोड़ 50 लाख सालों से दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहाँ न सूरज की रोशनी पहुँचती है और न ही ऑक्सीजन है। फिर भी वैज्ञानिकों को इस झील में सूक्ष्म जीवन के संकेत मिले हैं, ऐसे जीव जो इस चरम परिस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। लेक वोस्टॉक आज भी बर्फ के नीचे जमी है, लेकिन उसके अंदर छुपा जीवन शायद इस धरती का ही ना हो। लेक वोस्टॉक अकेला ऐसा स्थान नहीं है। अंटार्कटिका के कई हिस्सों में ऐसे संकेत मिल चुके हैं जहां जीवन ने नामुमकिन माहौल में भी सांस ली है। ऐसी ही एक और जगह है टेलर ग्लेशियर। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में एक जगह है जहां बर्फ के बीच से लाल रंग का पानी बहता है। इसे कहा जाता है ब्लड फॉल्स। दिखने में ये नजारा किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, जैसे बर्फ के नीचे से खून टपक रहा हो। असल में इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है, ये पानी करीब 20 लाख साल से सूरज की रोशनी से दूर है। फिर भी इसमें सूक्ष्म जीव जिंदा पाए गए हैं। बिना रोशनी, ऑक्सीजन या ऊष्मा के भी जीवन मुमकिन है। ये बात विज्ञान के लिए एक चौंकाने वाली मोड़ थी, और इसी खोज ने वैज्ञानिकों को अब मंगल और यूरोपा जैसे ग्रहों पर भी जीवन तलाशने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इसी बर्फ के भीतर कभी प्राकृतिक रहस्य ही नहीं छिपे थे, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे अंधेरी साजिशें भी दबी हुई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक रहस्यमय नाम सामने आया, न्यू स्वाबिया। अंटार्कटिका के एक बर्फीले इलाके को जर्मन सेना ने अपने नियंत्रण में लेकर वहां गुप्त रूप से गतिविधियां शुरू की थीं। कई रिपोर्ट्स और पुराने दस्तावेज बताते हैं कि नाजियों ने वहां एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस तैयार किया था। कहा जाता है कि इस बेस में उन्नत हथियार, शोध प्रयोग और अजीब तकनीकों पर काम हो रहा था, जो उस समय बाकी दुनिया से कहीं आगे की बात थी। कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि हिटलर की मौत कभी नहीं हुई, बल्कि युद्ध के अंत में वह इसी अंटार्कटिका के बेस में छिप गया था, जहां वो कई सालों तक जिंदा रहा। इस रहस्य को और गहरा बना दिया 1947 में हुए अमेरिकी मिशन ऑपरेशन हाई जंप ने। ये एक बड़ा सैन्य अभियान था जिसमें अमेरिका ने भारी मात्रा में सैनिक, जहाज और वैज्ञानिक अंटार्कटिका में भेजे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये मिशन अचानक रोक दिया गया। कई सैनिकों की मौत हो गई और रिपोर्ट्स अधूरी रह गई, और मिशन से जुड़े लोगों ने इसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। आज तक इस ऑपरेशन से जुड़ी कई फाइलें गुप्त रखी गई हैं, और न्यू स्वाबिया अब भी एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि बर्फ के नीचे दबी किसी अनदेखी सच्चाई से जुड़ा है। लेकिन जब इंसानों ने वहां से हटना शुरू किया, तो आंखों ने नहीं, आसमान से उतरती मशीनों ने उस सच्चाई के टुकड़े पकड़ने शुरू किए।
पिछले कुछ सालों में अंटार्कटिका से जुड़ी सैटेलाइट इमेज और गूगल अर्थ की तस्वीरों में कुछ ऐसी आकृतियां सामने आई हैं जिन पर लोगों का ध्यान बार बार गया है। 2012, 2016 और 2020 में कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने बर्फ में बनी गोल आकृतियां, आधी दबी हुई डिस्क जैसी संरचनाएं और कुछ ऐसी जगहें चिन्हित की जो किसी आम बर्फीले बदलाव से अलग दिखती थीं। इन आकृतियों का आकार और बनावट इतनी साफ था कि उन्हें सिर्फ बर्फ या प्राकृतिक ढांचे कहना आसान नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी तरह के अनजान ऑब्जेक्ट्स के निशान हो सकते हैं, शायद स्पेस से आए हुए। वहीं दूसरी तरफ नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां इस इलाके में समय समय पर रिसर्च मिशन चलाती रही हैं, लेकिन उनके डेटा और रिपोर्ट्स अक्सर पब्लिक डोमेन में नहीं आते। इस चुप्पी ने अंटार्कटिका को यूएफओ और एलियन एक्टिविटी से जुड़ी थ्योरीज का हिस्सा बना दिया है। हालांकि इन दावों की सरकारी पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीरें और संकेत सामने आए हैं वो अंटार्कटिका को और भी रहस्यमय बना देते हैं। और जितना हम इसकी सतह को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही कुछ नया बर्फ के नीचे से निकल आता है। सिर्फ ऊपर से देखने पर यह जगह शांत लगती है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कुछ ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जहां ठंड नहीं बल्कि गर्मी बहती है। इन्हें कहते हैं आइस केव्स। ये गुफाएं बाहर से देखने पर बर्फ की तरह शांत है, लेकिन अंदर मौजूद है सुपर वोल्केनो और जियोथर्मल हीट से निकली उबलती हुई हवा और गैस। मतलब जहां सतह पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं उसके नीचे की परतों में एक जिंदा गर्मी दौड़ रही है, माउंट एरेबस। अंटार्कटिका का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी अब भी अंदर ही अंदर धधक रहा है और उसके नीचे बनी ये गुफाएं बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया की तरह महसूस होती हैं। वैज्ञानिकों को इनमें कुछ जैविक संकेत मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ कभी जीवन मौजूद था। और कुछ थ्योरीज तो ये भी मानती हैं कि हो सकता है ये गुफाएं आज भी किसी छिपे हुए जीवन का ठिकाना हो। और ये सिर्फ गुफाएं ही नहीं हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे और भी ऐसे निशान मिले हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इन बर्फीली परतों के नीचे कुछ ऐसे गड्ढे हैं जो आम नहीं लगते, जो न सिर्फ गहरे हैं बल्कि इतने विशाल हैं कि उन्हें देखना किसी दूसरे ग्रह जैसा अनुभव देता है। 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ऐसा ही गड्ढा खोजा जिसका व्यास 243 किलोमीटर था। ये इतना बड़ा था कि उसमें पूरे शहर, यहाँ तक कि छोटे देश भी समा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट का नतीजा हो सकता है, कोई ऐसा उल्कापिंड जो लाखों साल पहले यहाँ टकराया हो। वहीं दूसरी ओर कुछ थ्योरीज इसे मानती हैं एक प्राचीन विस्फोट या फिर धरती के नीचे हुई किसी रहस्यमयी हलचल का असर है। लेकिन आज तक इस गड्ढे के बनने की असली वजह पूरी तरह साबित नहीं की जा सकी है। कभी उल्कापिंड की टक्कर तो कभी धरती के भीतर की कोई छुपी हलचल। हर थ्योरी बस एक अंदाजा ही रह गई है। और यही बात हमें ले जाती है अंटार्कटिका के सबसे अनोखे रहस्य की तरफ। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान नहीं है, ये वो जमीन है जहां आसमान से गिरा हुआ इतिहास दबा है। यहाँ अब तक हजारों उल्कापिंड मिले हैं, जिनमें से कई धरती के नहीं बल्कि चांद और मंगल से आए हुए माने जाते हैं। सफेद बर्फ पर पड़े ये काले पत्थर सदियों तक वैसे ही सुरक्षित रहते हैं जैसे वो स्पेस से टकराकर गिरे थे। इन्हीं वजहों से नासा और दूसरी एजेंसियां हर साल अंटार्कटिका में मिशन चलाती हैं, जिनमें शायद दूसरे ग्रहों के जीवन के निशान छिपे हों। लेकिन अंटार्कटिका का रहस्य सिर्फ अंतरिक्ष से गिरे पत्थरों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने यहाँ की बर्फ को ऊपर से नीचे तक स्कैन करना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो किसी पत्थर से नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता से जुड़ा हुआ लग रहा था। अंटार्कटिका की बर्फ के बीच गूगल अर्थ की कुछ इमेजेस में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। बर्फ के पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी त्रिकोणीय आकृतियां जो देखने में बिल्कुल मिस्र के पिरामिडों जैसी लगती है। सीधी रेखाएं, सही एंगल और एकदम संतुलित आकार। इनकी ऊंचाई भी कम नहीं है, कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें नेचुरल ग्लेशियर कहना आसान नहीं लगता। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक बर्फ की बनावट बताते हैं, लेकिन कई थ्योरीज मानती हैं कि ये कोई साधारण आकृतियां नहीं बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता के निशान हो सकते हैं। अगर ये पिरामिड वाकई किसी के बनाए हुए हैं तो ये सिर्फ बर्फ में दबे हुए ढांचे नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है कि कभी अंटार्कटिका पर जीवन था और शायद आज भी है, बस हमारी नजरों से छिपा हुआ। क्योंकि अंटार्कटिका की सफेद चादर के नीचे एक ऐसा इलाका है जहां ना तो वैज्ञानिक खुलकर रिसर्च कर पाते हैं और ना ही आम इंसान पास जा सकता है। मैप पर यह जगह बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन इसे कहा जाता है द फॉरबिडन सेक्टर। कुछ लोग इसे एरिया 122 के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही कोई इस जोन के नजदीक पहुंचता है, जीपीएस फेल होने लगता है, कम्युनिकेशन कट जाता है और मौसम अचानक बेकाबू हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यहाँ बर्फ के नीचे एक गहरी दरार है, एक ऐसा रास्ता जो धरती के अंदर की किसी और दुनिया की ओर जाता है। नासा और दुनिया की कुछ चुनिंदा एजेंसियां
यहाँ गुप्त मिशन चलाती है, लेकिन उनके डाटा कभी सार्वजनिक नहीं होते। कुछ लोगों का मानना है कि यह इलाका सिर्फ खतरे से भरा नहीं, बल्कि एक रहस्य से घिरा द्वार है, जहाँ शायद आज भी कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इंसानों की पहुंच से कहीं आगे है। इन रहस्यों ने एक बात तो साफ कर दी है, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि अंटार्कटिका में कुछ ऐसा छिपा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।